नमस्कार नमस्कार सभी लोगों का एग्री सम्राट में बहुत बहुत स्वागत है। जी साथियों, आज हम आप लोगों के लेके ले आए हैं एजीटीए का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और क्या है मेन टॉपिक है जो कंप्यूटर है। इसमें हम आपको क्या है हिस्ट्री बताएंगे। क्या है, हम आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। इसमें आपका एक नंबर पक्का है। एक नंबर क्या है पक्का समझिए। देखिए कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। ठीक है, इनपुट जैसे आपको कीबोर्ड के द्वारा कुछ भी आपने इनपुट किया, फिर आपको क्या है रिजल्ट देगा, तो क्या आउटपुट होता है, तो आपको परिणाम देता है। ये एक कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के छः मुख्य अंग होते हैं। छः मुख्य अंग होते हैं, तो मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले आप सीपीयू को मान सकते हैं। सीपीयू हो गया, उसके बाद में इनपुट हो गया, फिर आप आउटपुट को लेंगे, आउटपुट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में मेमोरी यूनिट लेंगे। ठीक, उसके बाद में आप सेकेंडरी यूनिट लेंगे, फिर आपका आएगा कम्युनिकेशन डिवाइस। क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। तो ये 6 इसके प्रमुख यूनिट होते हैं। यही हमने इसको यहाँ पे बता दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये इसका क्या है फुल फॉर्म है, कभी कभी आ जाता है, आपको इसको देख लेना है। चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले 4000 ईसा पूर्व क्या है अबेकस का निर्माण किया गया था। अबेकस एक ऐसी मशीन थी। अबेकस में क्या है गोल गोल भी होते थे छड़ में, उसको डाला जाता था, जोड़ो घटाया किया जाता था, उसको क्या है अबेकस कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। तो जो मेन है उनको हम बता देते हैं। पास्कल ने 1642 ईस्वी में क्या है पास्कल मशीन बनाई थी। ठीक है, पेरिस में पास्कल मशीन बनाई हुई थी। फिर हम बात करते हैं आपकी, तो चलते हैं देखते हैं एक क्या है 1696 ईस्वी में हॉथ रीज ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई थी, जो क्या है छटाई मशीन का निर्माण किया था इसने। ठीक है, फिर आप आगे चलते हैं तो देखते हैं 1927 जिसमें लंदन व न्यूयॉर्क के बीच क्या सार्वजनिक रेडियो टेलीफोन शुरू हुआ था। सार्वजनिक रेडियो टेलीफोन कब शुरू हुआ था, तो 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसको आपको क्या है याद रखना है, भूलना नहीं है। ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आप लोग क्या है वो नहीं कर सकते हैं, क्या आप भूल गए और उसको क्या है आपने वो कर दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए तो टेलीविज़न से रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था, तो 1940 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो 1951 में। और साथियों बिल्कुल आपको इसको क्या है एक नोट डाउन कर लेना, ये हिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर बन करके आएगा। 1958 में आपका डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी ने प्रथम मिनी कंप्यूटर PDP-8 आया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको क्या है नोट डाउन कर लेना है। अब चलते हैं हम लोग इंटेल द्वारा 8 बाइट का माइक्रो प्रोसेसर कब लाया गया था, तो 1972 ईस्वी में लाया गया था। देखिए अब क्या है 1976 ईस्वी में क्या है सुपर मिनी कंप्यूटर बाजार में आया था। 1976 में सुपर मिनी कंप्यूटर बाजार में आया था। इसके बाद में हम लोग एप्पल 2 पर्सनल कंप्यूटर का 1977 में आया। इस बात क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका में कंप्यूटर की कुल संख्या 10 लाख के ऊपर कब पहुंची थी, 1980 में पहुंची थी। 1 करोड़ के कब पहुंची, 1983 में। 3 करोड़ संख्या कब पहुंची, 1983 में ही पहुंच गई थी। 1992 में MS माइक्रोसॉफ्ट ने उसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत 1992 में की थी। ये भी क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम। अब चलते हैं पॉइंट है, अब चलते हैं अबेकस। देखिए हम आपको बता दें अबेकस है क्या। देखिए साथियों आप ये देख रहे हैं ना, यही तो हमारा अबेकस है। ये जो दिख रहा है ना, ये अपना प्यारा अबेकस है। इसमें क्या होता है, ये जो गोल गोल छल्ले होते हैं इनको ऐसे से डाला जाता है। ये दिख रहे होंगे, ये डाला जाता है इस छड़ में, इन छल्लों को डाला जाता है। इससे क्या है जोड़ और घटाने की प्रक्रिया को हम क्या है सीखा था। ठीक है ना। अबेकस कंप्यूटर इतिहास का सबसे पुराना डिवाइस है। 4000 ये 2400 नहीं, 2400 से 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व इसको बनाया गया था। ठीक है साथियों, 4000 ईसा पूर्व इसको बनाया गया था। इसमें क्या लकड़ी का बॉक्स था, जिसमें क्या धातु से बनी रॉड का उपयोग किया गया था। इसमें मोतियों की माला, ये नहीं मोती डाला जाता है, ये मोती ही होता है, इसको डाला जाता है। तो इससे क्या है हम आप लोगों ने जोड़ और घटाया इसमें क्या है प्रयोग, इसमें क्या है गणना की जाती थी अबेकस से। ठीक है, और अबेकस का फुल फॉर्म है जो एबेडेंट बेट्स एडिशनल, जो एडिशन होता है एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम होता है। इससे क्या है जोड़ घटाव गुणा भाग वाली प्रक्रिया, जोड़ घटाव गुणा और भाग की प्रक्रिया इसमें क्या है होती थी। अबेकस से मेन आपको देना है देखना जोड़ घटाव गुणा और भाग की प्रक्रिया, ये सारी 4 चीज़ें अबेकस में होती थी।
अब चलते हैं नेपियर। जो नेपियर की हड्डी होती है ये हाथी दांत की बनी होती है। इसमें क्या है साथियों, 9 हाथी दांत प्रयोग होते हैं। कितने? 9 हाथी दांत प्रयोग होते हैं। इसमें आप सिर्फ क्या है, गुणा और भाग की क्रिया कर सकते हैं। और एक वर्ड आप इसमें नोट डाउन कर लेना, इसमें क्या है, सबसे पहले दशमलव बिंदु प्रणाली का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले दशमलव बिंदु प्रणाली का प्रयोग नेपियर की हड्डी में किया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ याद करना और आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। अब चलते हैं पास्कल लाइन में। पास्कल लाइन ये पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। ये क्या है, पहला यांत्रिक और स्वचालित क्या है, यांत्रिक कैलकुलेटर था। इसको 1642 से 1644 के बीच ब्लेज पास्कल ने फ्रांस में खोजा था। ठीक है, हमने बताया ना, ये पहला यांत्रिक और स्वचालित कैलकुलेटर था। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल केवल जोड़ और घटाव करने के लिए किया जाता था। जोड़ और घटाव करने के लिए किया जाता था। ये लकड़ी का बॉक्स होता था। इसमें क्या है, पहिए लगे होते थे। इसमें क्या है, पहिए लगे होते थे और गियर और पहिए लगे होते थे। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ जोड़ और घटाव किया जाता था। इसको आगे क्या है, आगे इसमें जो गियर होते हैं ना, गियर की जगह जब फ्लूटेड ड्रम का प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या है, स्टेप्ड स्कैनर बन जाएगा। ठीक है, आगे होगा, आगे हम आपको बताते हैं। ये आया। ठीक, तो ये होता है साथियों स्टेप्ड रेकनर होता है। स्टेप्ड रेकनर होता है। इसमें क्या है, 1673 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक रेकनर और वो थे लेबनिज जी। तो उन्होंने क्या है, पास्कल में सुधार किया। तो और उसके बाद क्या है, इसको स्टेप रेकनर बना दिया। इसमें क्या है, हम जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इसमें चारों क्रियाएं हम आराम से कर सकते थे। और इसमें क्या है, गियर की जगह फ्लूटेड ड्रम को प्रयोग किया गया था। अब चलते हैं डिफरेंस इंजन की जगह। तो यही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले हमारे चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने जो 1830 में बनाया था वो था एनालिटिक इंजन, और जो 1820 में बनाया था वो था डिफरेंस इंजन। इसमें क्या है, ये भाप का इसमें जो भाप से चलने वाली मशीन थी, भाप से चलता था ये क्या है, डिफरेंस इंजन का उसका 1820 ईस्वी में हुआ। इसको चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। हमने बताया चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर के पितामह या जनक कहा जाता है। इन्हीं के कारण कंप्यूटर का विकास हुआ था। देखिए, इन्होंने क्या है, डिफरेंस इंजन एक यांत्रिक मशीन थी जो कि क्या भाप से चलती थी। ये क्या है, भाप से चलती थी। ये लॉगरिथम टेबल जैसे संख्याओं को हल करने में इसका क्या है, प्रयोग किया गया था। इनका क्या है, प्रयोग किया गया था। और ये हमारी क्या है, ये भाप से चलने वाली मशीन दिखाई गई, डिफरेंस इंजन दिखाया गया, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की ओर। ये है एनालिटिक इंजन। ये 1830 ईस्वी में जो हमारे थे, ये है ना चार्ल्स बेबेज साहब, उन्होंने ही इसे बनाया था। ये क्या एनालिटिक इंजन एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पंच कार्ड, इसमें क्या मेन चीज़ है, पंच कार्ड प्रयोग किया गया था। इसमें पंच कार्ड प्रयोग किया गया था, यही इसका मेन कार्य है। ठीक है, वैसे इसमें क्या है, सभी प्रकार की गणितीय समस्याएं जितनी भी होती हैं सभी प्रकार इसमें क्या है, आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। टैबुलेटिंग मशीन। जो टैबुलेटिंग मशीन होती है ये क्या है, हरमन होलेरथ ने 1890 में जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे उन्होंने ये क्या पंच कार्ड पर ये फिर आधारित थी, इसको प्रयोग किया। इसमें क्या है, अमेरिका में जनगणना हो रही थी। तो अमेरिका में जो जनगणना होती थी वो कम से कम 10 साल में पूरी होती थी, 10 साल में पूरी होती थी। और उन्होंने इस मशीन का प्रयोग करके 4 साल में जनगणना को पूरा करा दिया। तो ये क्या है, सबसे पहले अमेरिका की जनगणना में प्रयोग 1890 में प्रयोग हुआ था इसका। ये टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार हमने बताया 1890 ईस्वी में हरमन होलेरथ ने प्रयोग बनाई थी। होलेरथ ने एक टेबलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की थी। जब इन्होंने देखा कि सफल हो गए तो इन्होंने क्या है, एक टेबलेटिंग जो कि मशीन कंपनी की शुरुआत की, जो आगे चलकर क्या है बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये क्या है, इसकी शुरुआत की थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाती है। ठीक है, अब चलते हैं डिफरेंस एनालाइजर। जो डिफरेंस एनालाइजर होता है साथियों, ये भी क्या है 1930 ईस्वी में बर्नेवर बुश ने इसको बनाया था। ये भी क्या है, कहाँ के थे, अमेरिका के ही थे। और इन्होंने क्या है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। इसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। तो ये क्या कुछ मिनट में 25 गणना करता था, कुछ ही मिनट में 25 गणनाएँ कर सकता था। 1 मिनट ही समझ सकते, 1 मिनट में 25 गणना कर सकता था। कुछ वर्गों को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या है, कुछ समीकरण या कुछ वर्गों को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये मशीन रही वो। अब चलते हैं मार्क 1। मार्क 1 एक ऐसी मशीन है साथियों, कंप्यूटर के इतिहास में अगला बड़ा बदलाव 1937 में शुरुआत हुआ जब हार्वर्ड एकेन ने एक ऐसी मशीन विकसित की, योजना बनाई जो बड़ी संख्या की गणना कर सके। मार्क 1 इनपुट आउटपुट के लिए 2 कार्ड रीडर, 1 पंच कार्ड और 2 टाइपराइटर का प्रयोग किया गया था। कितना?
2 कार्ड रीडर, 1 पंच कार्ड, 2 टाइप राइटर का प्रयोग मार्क जो फर्स्ट इसके लिए किया गया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए साथियों, क्या होता है, अब हम जो अगली क्लास पढ़ेंगे उसमें हम आपको जो कंप्यूटर की जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। तो मैं कुछ इसके बारे में भी आपको बताता चलता हूँ, फिर बताएंगे। जो फर्स्ट होती है वो है 1940 से चलती है 55 तक। सेकंड की बात करेंगे तो 1956 से चलेगी तो 64 तक रहेगी, ठीक। और थर्ड की यदि बात करें, ये आप नोट डाउन कर लेना, थर्ड चलेगी 1965 से 75 तक। फोर्थ चलेगी 1976 से चलेगी तो 1989 तक। फिर चलेगी पाँचवीं 1990 से अब तक चलती आ रही है, उसे हम कहेंगे फिफ्थ जनरेशन। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, थर्ड में चिप का प्रयोग किया गया था, ठीक। और फोर्थ में बात करते हैं VLSI का प्रयोग किया गया, पाँचवीं में ULSI का प्रयोग किया गया। तो ये हम आगे जो टॉपिक होगा उसमें बात करेंगे। थैंक यू साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद साथियों।